मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट रिहा आहब और कलाम की रोशनी में आप सबको वेलकम करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने मुकाशवा 12वें बाब का आगाज़ किया था और उसमें हमने चंद अहम सवालात को कवर किया था और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम अगले चंद सवालात पर गौर-व-फ़िक्र करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है सर सैमुअल कादिर। थैंक यू सो मच सर, आप आएँ, वेलकम। थैंक यू रिहा, थैंक यू सो मच और नाज़रीन को भी बहुत-बहुत सलाम। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, कोई भी जानवर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आसमान से 1/3 सितारों को ज़मीन पर गिरा दे। और ऐसा क्यों कि वो अजदहा इतनी तबाही मचाने के बाद औरत के पास खामोश खड़ा हो जाए? वो सिर्फ बच्चे को क्यों निगलना चाहता है? औरत को क्यों नहीं मारना चाहता? और कुछ मुफक्किरीन ये भी कहते हैं कि 1/3 सितारों को ज़मीन पर गिराने से मुराद शैतान के साथ इसके साथी फरिश्ते हैं। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जो पिछली एपिसोड में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें हमने ये ईज़िली ट्रेस कर लिया 20वें बाब की मदद से कि ये जो लाल अजदहा है ये शैतान है, ये इब्लीस है। अब क्वेश्चन ये है कि कोई इतना बड़ा जानवर कैसे हो सकता है कि 1/3 सितारों को ज़मीन पर गिराए? तो चूँकि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में अ, इससे भी बड़ा जानवर हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज सिंबॉलिक है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ग्रीक वर्ड जो जिससे वर्ड हमारा अंग्रेजी वर्ड पैराबल बना है, वो 2 यूनानी लफ्ज़ों को जोड़कर एक लफ्ज़ बनता है। पैरा जिसका मतलब होता है के साथ, या अलोंग साइड किसी चीज़ के साथ, और बैलो या बालो जिसका मतलब होता है फेंकना, ये समझाना, किसी चीज की मिसाल के साथ किसी चीज को समझाना। अब ये जो आसमान पर एक लड़ाई हुई है, मीकाएल फरिश्ता जंग करने को निकला है, और हमें हमने सारा ये 12वें बाब में हम पढ़ सकते हैं 7वीं आयत से ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन आपका ये है कि इतना बड़ा जानवर जो 1/3 सितारों को गिरा दे, तो इतना बड़ा जानवर कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये इस एनिमल से मुराद, इस बीस्ट से मुराद, इस अजदहा से मुराद शैतान है। और 1/3 जो सितारे उसने गिराए हैं, ये जो शैतान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रोल था, इसके अंडर कुछ जो दो इसके अंडर इसकी डोमिनियन में कुछ और एंजल्स थे। तो इसने उन एंजल्स को बगावत के लिए अपने साथ मिलाया। जो भी उनके कानों में इसने विस्परिंग की या जो भी बगावत का इसने उनको झांसा दिया या सब्ज़ बाग दिखाए, तो ये कैप्चर करना चाहता था कि मैं खुदा की प्लेस पर आ जाऊँ, खुदा की जगह पर आ जाऊँ। तो इसके जो डोमिनियन में इसके अंडर जो इसका जो रोल जो खुदा ने इसको दिया था, उस रोल में जो इसके अंडर जो बाकी एंजल्स थे, जो इससे अथॉरिटी में कम थे, उनको इसने अपने साथ मिलाया और दुम से खींचने का मतलब है अपनी बगावत में, अपने बैड प्लान में उनको शामिल किया, और उन्होंने इसके साथ हाँ की, और इसने भी अपना मुकाम खो दिया और उन्होंने भी अपना मुकाम खो दिया। तो ये बगावत की तरफ इशारा है, ये इब्लीस के साथ हाँ करने की तरफ इशारा है। और 1/3 जो सितारे हैं, इनसे मुराद अदर एंजल्स हैं जो जो इसकी बैड प्लानिंग का पार्ट बन गए और जिन्होंने इसकी खुदा के खिलाफ जो मनफी और डर्टी प्लानिंग थी, जो जब इसे एग्जीक्यूट की, उनको साथ मिलाया और उन्होंने इसको यस में आंसर दिया और साथ मिल गए। वो भी अपना मुकाम ज़मीन पर गिरा देने का मतलब है वो अपने मुकाम से गिर गए और उनके लिए फिर आसमान में जगह ना रही। तो अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, एक इस क्वेश्चन में छोटे-छोटे 3-3 4-4 क्वेश्चंस हैं। तो अजदहा जो है तबाही मचाने के बाद औरत के पास खामोश खड़ा हो गया, ये कैसे मुमकिन है? और वो सिर्फ बच्चे को निगलना चाहता है, यानी समझ ये आ रही है कि वो औरत को नुकसान नहीं देना चाहता। अगर आप टेक्स्ट को आगे बढ़ाएं तो उसने औरत के पीछे पानी की नदी बहाई है, औरत को भी वो अटैक कर रहा है, लेकिन यहां तक जो बात है वो बच्चे को निगलना चाहता है। अब प्रॉब्लम इसको इस अजदहा को बच्चे से है। अब नेशन अगर अगर इसराइल नेशन डेविल की डेविल की सारी गलत प्लानिंग के बावजूद कायम भी रहे, तो उसको नेशन से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना उस बच्चे से। वजह क्या है?
अगर आप जेनेसिस को पढ़े 30 बाब की 15वीं आयत, तो उसमें सबसे पहले जो खुदा ने जब बात की, फर्स्ट जो हवाला है खुदावंद यीशु मसीह के आने के बारे में, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तो हमें पता ये चला कि ये जो बच्चा है ये जीसस क्राइस्ट है, और इब्लीस को जब पता है कि ये मुझे अपनी एड़ी से कुचलने के लिए आया है, तो बच्चे से इसलिए ये खाइफ है और बच्चे के खिलाफ इसलिए ये साजिश भी कर रहा है, उसको निगलने की कोशिश कर रहा है। और आप इसको ये समझिएगा, खुदावंद यीशु मसीह पर अटैक को आप उन वाकयात को सामने लाइए जो उस वक्त बैतलहम, यरूशलेम और उस पूरे खिते में वकूअ पजीर हुए, जब यीशु मसीह बतौर लिटिल बेबी उसको चरनी में रखा गया। अब वहां पर क्या होता है? सबसे पहला अटैक खुदावंद यीशु मसीह पर उस वक्त हुआ जब छोटे छोटे बच्चे मरवाए गए। और शैतान क्या चाहता था कि जो मेरे सर को कुचलने आया है, जो मेरे खिलाफ है, जिसके बारे में लिखा हुआ है, मैं उसका काम वैसे ही तमाम कर दूंगा। तो शैतान हमेशा से एक खुद फ्रेबी का भी शिकार रहा है। उसका ये खुद फ्रेबी ही थी कि मैं खुदा से भी अपने तख्त को बड़ा करूंगा। उसके दिल में घुमंड समाया। अब उसने यहाँ प्लान जो किया है, मैं बच्चों को मरवा दूंगा, उनमें से जीसस भी एक होगा और मेरी जो निज़ाम है, जो हुकूमत है, वो दुनिया में कायम रहेगी और चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन हुआ क्या? उस बच्चे को बचा लिया गया। तो ये जो लिखे ना, यका खुदा के तख्त के सामने, तो ये खुदा बाप की यीशु मसीह की बशरी ज़ात में, बशरी ज़िंदगी में डिवाइन प्रोटेक्शन की तरफ इशारा है। तो उसने ये कोशिश की। फिर खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान आपको जगह जगह अटैक नज़र आते हैं। पहाड़ी से गिराने की कोशिश की गई, तो लोग ही इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन पीछे डेविलिश जो पावर्स हैं या प्लान्स हैं, वो मनसूबाबंदी इब्लीस की थी। फिर हमें नज़र आता है कि फाइनल अटैक हमें नज़र आता है गत्समनी बाग में। और मेडिकली आप देखें, तो आप खुद भी मेडिकल की स्टूडेंट हैं, तो हमें नज़र ये आता है कि लिखा है कि पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें। बहुत ज़्यादा जब कोई टेंस होता है तो उसकी बॉडी के जो मसाम है, जो मतलब उनमें इतने ज़्यादा वो खुल जाते हैं कि पसीने का कलर ही चेंज हो जाता है। यानी आप ये कह लें कि एग्जैक्ट ब्लीडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब इस तरह से मेडिकली कंडीशन इंसान के साथ होती है कि उसकी डेथ पॉइंट भी आप उसको कह सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का गत्समनी बाग में इस तरह का हमें नज़र आता है कि उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर। तो ये इब्लीस ही अटैक में था कि मैं उसको स्लीप पर नहीं जाने दूं, मैं नीचे नीचे उसको मार दूं। और फाइनली जब खुदावंद यीशु मसीह ने स्लीप के ऊपर जान दी, तो उसको लगा मेरा सर जो कुचलने के लिए आया था, मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया है और मैंने उसको मार दिया है। लेकिन उसको नहीं पता था कि क्रॉस उसकी शिकस्त का निशान है और खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो हमें यहाँ पर ये सारी बातों में समझ आ रही है कि इब्लीस को प्रॉब्लम बच्चे से थी, क्योंकि वो बच्चा जीसस क्राइस्ट है जो उसके प्लान्स के खिलाफ है, उसके मनसूबों के खिलाफ है। और डेवल इसलिए उस बच्चे को मारना चाहता है क्योंकि ये अजदहा सांप है और सांप को अपने काम, अपनी बादशाही डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आ रही है। लेकिन औरत को भी उसने स्पेयर नहीं किया, उसके ऊपर भी उसने अटैक किए। जी सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हैरत अंगेज तौर पर इस बच्चा को खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया, लेकिन इसकी माँ को इसके साथ नहीं, बल्कि इसकी माँ को एक बियाबान में इतनी बेइंसाफी क्यों? और ये 1260 दिन तक एक जवान औरत की परवरिश की बात हो रही है या खुदा के तख्त के पास इस बच्चा की? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ये फील हो रहा है कि हम इन कैरेक्टर्स को सिंबॉलिक समझने की बजाय हम एक रियल पर्सनैलिटी समझकर इनको डील कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में से ऐसी झलक नज़र आ रही है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन इसलिए इस तरह से पूछे जा रहे हैं ताकि आम लोग जो इस तरह से सोचते हैं उनको हम आंसर कर सके। तो मैं आम लोगों के लिए मैंने ये बात की है कि अगर हम ये कहें कि इस बच्चे को तो खुदा के तख्त के सामने पहुंचा दिया गया, जिसका मतलब मैंने क्या लिया है, पहले हम इस मतलब को समझे। तख्त के सामने पहुंचने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसका मतलब है, इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला मतलब है कि डिवाइन प्रोटेक्शन इस बच्चे को हासिल हो रही है। तो ये बच्चा जो है ये डिवाइन प्रोटेक्शन के नीचे है और उसने छोटे छोटे बच्चे मरवाए हेरोदिस ने, वहां भी ये बच गया।
और फिर पहाड़ से जब गिराने की कोशिश की गई, और यहाँ तक कि यहूदियों ने पहले भी बड़ी कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं सके, मार नहीं सके। और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जो वक्त उसकी नज़र में उसकी डेथ के लिए, कफारे के लिए उसके प्लान के मुताबिक दुरुस्त टाइम था। तो ये कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं कर सके। अब क्वेश्चन का जो आपने सेकंड पार्ट है, इसकी माँ को छोड़ दिया गया और ये बेइंसाफी क्यों है? तो पहली बात तो ये समझिएगा कि इस बच्चे का मतलब जो तख्त के सामने पहुंचना है। एक बात मैंने ये बताई है कि दुनिया में ज़मीनी खिदमत और ज़िंदगी के दौरान जो खुदा बाप की प्रोटेक्शन है, इसका ये मतलब है। दूसरा इसका मतलब है कि जब क्रॉस पर क्राइस्ट ने जान दी और वो गुनाहों को, लिखा है, गुनाहों को धोकर किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा। तो ये दोनों बातों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तख्त के सामने पहुंचने का मतलब दाने हाथ जाकर बैठ जाना, और फिर ज़मीन पर जब तक खुदावंद यीशु मसीह बदनी ज़िंदगी में था, उस वक्त भी खुदा की फेवर और प्रोटेक्शन उसको हासिल हो रही थी। अब सवाल ये है कि माँ को क्यों छोड़ दिया गया और ये बेइंसाफ़ी क्यों है? तो चूँकि माँ से मुराद एक कौम है, और कौम का, इसराइली कौम का ज़मीन पर रहना ही मतलब लॉजिकली दुरुस्त बात है। अब जहाँ तक बात है कि इस औरत की केयर नहीं की गई, प्रोटेक्ट नहीं की गई, तो ऐसा नहीं है। अगर ज़मीन आगे आप पढ़ेंगे, अजदहा ने इस औरत के पीछे पानी की एक नदी बहाई है। तो जब हम ये कहते हैं कि जी औरत के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, तो हमें पहले समझना है कि औरत एक नेशन है, और ये नेशन दुनिया में ही एग्जिस्ट करे, तो दैट इज़ मोर लॉजिकल थिंग। अब रही बात इसकी प्रोटेक्शन की या डिवाइन इंटरवेंशन की, तो जब इस अजदहा ने पानी की नदी बहाई है, तो ज़मीन ने उस नदी को पी ली है। तो ज़मीन अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती। ज़मीन को मतलब ये जो सिंबल इस्तेमाल की गई है या ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन ही इस औरत को मिल रही है। और अगर आप यहूदी कौम की हिस्ट्री देखें, खुदा ने जब ये अपने मुल्क में आकर बस गए, तो काजियों का दौर था, और इन्होंने फिर खुदा से बेवफाई की। और काजियों के दौर में खुदा ने कभी जदाऊन को उठाया, कभी खुदा ने शमसून को उठाया, और खुदा ने हर बार इस कौम को आज़ादी और रिहाई बख्शी। और जब ये बाबली कौम की सीरी में चले गए, फिर खुदा उनको वापस लाया, और ये अपने शहरों में आकर अपने मुल्क में आबाद हुए। यानी हमें खुदा, इस कौम को अगर आप देखें, तो इस कहानी में हमें थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि बच्चा खुदा के तख्त के सामने प्रोटेक्शन में, और औरत को बियाबान में। तो बियाबान में जो औरत को छोड़ा गया है, इसका मतलब प्रोटेक्शन के बगैर नहीं है, अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शन। और उसका हमें इसी चैप्टर में रेफरेंस मिलता है कि ज़मीन नदी के पानी को, जो अजदहा ने एक नदी बहाई है, उस पानी को पी लेती है, और वो औरत ना डूबती है, ना उसको नुकसान होता है। अब ये जो फिगर है 1260 दिन, तो अगर आप 30 डेज़ का एक मंथ अज्यूम करें, तो फिर ये एग्जैक्टली 3.5 साल बनेंगे, 3.5 ईयर्स। और ये 3.5 ईयर्स ये यीशु मसीह की अपनी ज़ुबान में बड़ी मुसीबत का ये वक्त है। मैं पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रसूल की इंजील का 24वां बाब है, और 24वें बाब की वर्स नंबर 21 है। क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। तो ये जो बड़ी मुसीबत है, देखिए मुसीबतें, इज़हार सानी का दौर तो इस वक्त भी चल ही रहा है। कलीसिया और ईमानदार अंडर थ्रेट ही हैं। तो तासुब है, नारवा सलूक है। लेकिन जब बड़ी मुसीबत कहा जाए, तो उसका मतलब है कि नॉर्मल सिचुएशन, जो टफ सिचुएशंस हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाएगी, वो ज़्यादा शदीद हो जाएंगी मामलात। तो ये 3.5 साल बड़ी मुसीबत का अरसा है, जिसमें ये औरत दुख उठाएगी, खुदा के लोग दुख उठाएंगे। और ये इसलिए है कि यहूदी कौम की अगर आप बात करें, तो मुसीबत और दुखों से गुजार कर खुदा इस कौम को भी निजात देगा, और ये कौम पूरी निजात में दाखिल होगी। तो बेइंसाफ़ी का लफ्ज़ जो है वो मतलब बेइंसाफ़ी नज़र नहीं आ रही है। अब अगर आप इनको इंटरप्रिटेशन में देखेंगे, तो उस बच्चे का खुदा के तख्त के सामने पहुंचना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ज़मीन पर अपना काम मुकम्मल किया, और वो किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा। क्योंकि ये औरत नेशन है, तो नेशन का दुनिया में रहना ही बनता है। और ये कौम दुख उठाकर 3.5 साल, 1260 दिन, तो इस कौम के लिए भी खुदा निजात का इंतज़ाम करेगा। और आप रोमन्स के लेटर्स को अगर आप पढ़ें,
तो हमें पता चलता है कि खुदा ने उनके एक हिस्से को सख्त कर दिया ताकि गैर कौमें दाखिल हो जाएं, और जब गैर कौमें दाखिल हो जाएंगी तो खुदा उस कौम को भी निजात में पूरी कौम को भी दाखिल करेगा, और ये हमें पूरी बाइबल में से मैसेज मिलता है। जी, थैंक यू सो मच सर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हैरत अंगेज तौर पर मिकाइल फरिश्ता और उसकी फ़ौज की शैतान और उसकी फ़ौज से लड़ाई का ज़िक्र है, और सियाक़ो सबाक़ से ऐसा लगता है कि तख्लीक के कायनात से पहले के वाक़यात हैं, क्योंकि हमें आज तक यही बताया गया है कि वो दुनिया की तख्लीक से पहले ज़मीन पर गिराए गए। तो यहाँ इस मौका पर इस तरह का बयान ज़हन को परेशान कर देता है कि दोबारा इस वाक़या को रोमी हुकूमत की तबाही से जोड़ने का क्या मकसद है? पहले तो समझिए कि जो मीकाएल फरिश्ता है, अगर आप फरिश्तों के रोल्स की बात करें, क्योंकि मुकाशवा की किताब में एंजल्स के ऊपर भी बड़ी बात की गई है, डिफरेंट शक्लों वाले एंजल्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस वाले एंजल्स हैं। तो जहाँ जब्राइल फरिश्ता मैसेज को कन्वे करने का काम करता है, पैगाम रसानी का काम करता है, वहीं मीकाएल फरिश्ता थ्रू आउट द बाइबल हमें खुदा की तरफ से या हक की तरफ से और जंग का यानी कमांडर का रोल अदा करता हुआ नजर आता है, और डेविल की जो फौजी है उनको शिकस्त देता है। अगर मूसा की लाश पर बहस की बात करें तो वहाँ भी मीकाएल फरिश्ते का आपको नजर आएगा। तो जहाँ पर भी अबलीस के साथ बाइबल में कोई फाइट का कोई वाकया मेंशन हुआ है तो वहाँ पर हमें मीकाएल फरिश्ते का जो करैक्टर है, रोल है, वो नजर आता है, और वो अबलीस की फौज के साथ लड़ाई करता है। तो अगर हम सियाक़-ओ-सबाक़ में देखें तो हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन का जो पार्ट आपने पूछा है कि ये कायनात से पहले का वाक़या जब अच्छा पहले का वाक़या कब है, इसके लिए आपको हिजकिय्याह और यशायाह नबी के सहीफ़े को कंसीडर करना होगा। पहले के वाक़या से मुराद है कि जब आदम के गुनाह से पहले जब आसमान पर गुनाह हुआ था। सो आदम का जो गुनाह था वो सिंपल एक नाफरमानी थी, जो खुदा ने कहा आदम उस पर कायम नहीं रह सका, नाफरमान हो गया। लेकिन जो डेविल का जो अब्लीस का गुनाह था वो मोर सीरियस सिन था, और उसने क्या किया, अब्लीस ने खुदा की बराबरी का बल्कि बराबरी भी नहीं, खुदा से ज़्यादा अफजल होने की सोच अपने ज़हन उसके ख्याल ज़हन में आई, और उसने उसको एग्जीक्यूट किया। उसने अपने साथ जो अपने अंडर जो फरिश्ते थे उनको मिलाया। आसमान पर लिखा है बगावत, बगावत हुई, लड़ाई हुई, और फिर उसको ज़मीन के ऊपर गिरा दिया गया, तो आसमान पर उसके लिए जगह ना रही। हमें नज़र आता है कि जब ज़मीन के ऊपर अ, खुदा ने आदम को खल्क किया, तो आदम के खल्क करने से पहले हमें इब्लीस और उसके एंजल ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं। अच्छा, ये हम कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, ये कहाँ से हमें मदद मिल सकती है? ये है जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 कि जब खुदा के बेटों ने आदमियों की खुदा के बेटों से क्या मुराद है, वो आज का हमारा इस एपिसोड का ये वो क्वेश्चन नहीं है, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, खुदा के बेटों ने जब देखा कि आदमियों की बेटियां खूबसूरत हैं, जिनको चुना उनसे शादियां कर ली, तो हमें नजर आता है इसी छठे बाब में आगे जाकर कि उन दिनों जमीन पर जबार रहते थे। अब जबार के लिए जो हिब्रू वर्ड है वो है नेफिलीम। उन दिनों जमीन पर जबार, इंग्लिश में तो जाइंट का वर्ड ही है, लेकिन नेफिलीम, तो नेफिलीम को जब आप हिब्रू में देखते हैं तो इसका मतलब है वो जो गिराए गए हुए हैं, जिनको नीचे फेंका गया, गिराया गया है। अब ये मुकाम से गिरने की बात भी हो रही है, पोजीशन से गिरने की बात भी हो रही है, और ये लिटिल मेरीज में इनको यानी मुकाम से मुराद मेरी जो खुदा ने अथॉरिटी दी थी, जो इज्जत दी थी, जो रोल दिया था, उससे भी गिर गए, और ये अपनी अपनी डेस्टिनी, अपने मुकाम से भी आसमान से नीचे फेंके गए। तो हमें ये नजर आता है कि आदम के गुनाह से पहले और तूफान नूह से पहले हमें कुछ इंसानों के अलावा कुछ और ज़मीन के ऊपर कुछ मखलूक नज़र आ रही है, नेफिलीम, एंजल्स गिराए गए। तो अब गिराए गए, जब आप ये सोचते हैं लिटरल मीनिंग है गिराए गए, तो हमें फिर फरिश्तों की तरफ ही ध्यान जाता है कि इब्लीस और उसके एंजल्स को ज़मीन पर गिराया गया। अब वो ज़मीन के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। अब वो ज़मीन के ऊपर जब अपना काम कर रहे हैं तो वो हमें इससे फिर समझ आई कि वो उस औरत को भी सता रहे। अब पूरे पूरे चैप्टर को हम यहाँ पर समराइज भी कर सकते हैं कि वो जब ज़मीन के ऊपर गिराए गए तो वो औरत को यानी इस्राएली कौम को भी उन्होंने सताया, यानी इब्लीस ने सताया, अजदहा ने सताया। तो जितनी भी बदरूहें
या जिन या भूत जो भी इस वक्त ज़मीन के ऊपर लोगों को कैप्चर करते हैं, पोजेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो इब्लीस ही के काम है और इब्लीस ही एक्टिव और काम कर रहा है। तो शैतान ने ये देखा कि इस कौम में से क्राइस्ट नहीं आना है, तो मैं इस कौम को इतना ज़्यादा तबाह कर देता हूँ कि मसीह के आने का चांस ही ना रहे। अगर कभी इस पर हम डिटेल्ड बात कर सके कि इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम को, औरत से उसका आना किस-किस तरह से नामुमकिन बनाया, तो मतलब बड़ा हैरानकुन आपके सामने हक़ाइक़ आ सकते हैं। यहूदा का आप केस पढ़िए, यहूदा की नस्ल से खुदावंद ने आना था। यहूदा के दोनों बच्चे मर गए और जो सैला था छोटा, उसके साथ यहूदा ने उसकी अपनी बहू तिमर की शादी नहीं करवाई। ये सारे मामलात भी हमें कनेक्टेड होते हुए नज़र आते हैं कि डेविल किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के आने को भी मुमकिन चाहता था कि मुमकिन ना रहे। जब वो आ गया तो उसने यानी आना कैसे मुमकिन ना रहे, नेशन को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि क्राइस्ट उसमें से आ ही ना सके। और फिर जब क्राइस्ट आ गया तो फिर उसने 2-2 साल के बच्चे मरवाए और मसीह के लिए उसकी ज़मीनी खिदमत को इतना डिस्टर्ब किया कि वो स्लीप पर ना चढ़ सके और मेरे सर को ना कुचल सके, पहले-पहले ही उसका काम तमाम हो जाए। तो हमें ये नज़र आता है कि तख्लीक से पहले भी एक जंग है जब शैतान को नीचे फेंका गया और वो आज तक ज़मीन के ऊपर अपने काम को जारी रखे हुए है। अब ये जो हमें लड़ाई ज़िक्र मिलता है 12वें बाब में, ये फर्स्ट सेंचुरी में, ये मैं खुद भी एग्री करता हूँ, इस बात को समझता हूँ। इसी तरह से समझता हूँ कि ये रोमी हुकूमत ने जो तबाहियाँ करनी थी, और कोई भी हुकूमत जब खुदा के लोगों को सताती है तो पीछे हाथ किसका होता है? शैतान का। हलाकत बर्पा करना, गुमराही फैलाना, लोगों को जकड़ना, लोगों की ज़िंदगियों को अजीर्ण बनाना, ये सब प्लान जो है ये इब्लीस के हैं। और इब्लीस नेगेटिव प्लानिंग में इतना माहिर है कि वो मतलब हुकूमतों को, बादशाहों को जो खुदा खौफी से खाली होते हैं, उनके दिलों पर कंट्रोल करके अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाता है। तो इस क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन थी वो ये थी कि क्या ये तख्लीक़ कायनात से पहले का वाक़या है? तो यस, ये इब्लीस का गिरना, उसका बगावत करना और खुदा के ख़िलाफ़ एक पोजीशन इख्तियार करने की कोशिश करना, ये हमें आदम की क्रिएशन और आदम के गुनाह से पहले का वाक़या नज़र आता है। लेकिन 12वें बाब में जब दोबारा से इस लड़ाई का ज़िक्र किया गया यहाँ पर, तो पुराने वाक़ये के साथ इसको रिलेट करते हुए अब नई सीरीज़ का भी आगाज़ होने जा रहा है। तो नई सीरीज़ से क्या मुराद है? वही इब्लीस जिसकी मीकाएल से जंग हुई, उसको नीचे फेंका गया, आज भी कौमों को, नेशंस को और खुदा के लोगों को तबाह करने में मसरूफ़ है। और अब वो क्या करेगा? वो इस औरत को यानी इस कौम को दुःख देगा। वो इस बच्चे के खिलाफ साजिश करेगा और जितने मतलब उस बच्चे यानी जीसस क्राइस्ट को मानने वाले होंगे, यानी बाद में ये दुःख और मुसीबत ये चर्च तक भी पहुंचेगी। कौम और फिर चर्च भी मुतासिर होगा। जब हम चैप्टर के एंड तक पहुंचेंगे तो मैं इसको फर्दर इसको इलैबोरेट करूंगा। उस औरत की बाकी औलाद का जो जब हम ये फ्रेज पढ़ेंगे कि उसकी जो बाकी औलाद है, तो फिर ये नेशन तो हो गई कौम बनी इसराइल। तो जब बाकी औलाद पर आएंगे तो हमें फिर हिंट मिलेगा कि हम अब चर्च की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि चर्च का आगाज़ भी यरूशलेम में हुआ है। चर्च का आगाज़ भी इसी कौम में से हुआ है और इब्तदाई ईमानदार भी इसी कौम में से थे। तो हमें 12वें बाब को जब डिटेल से जब हम देखने का हमें मौका मिल रहा है और हम देख रहे हैं, तो हमें चैप्टर नंबर 12 में जो आपने आज की इस एपिसोड में थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि ये इब्लीस का गिराया जाना, उसका बगावत करना, ये आदम और तख्लीकी कायनात से पहले है। लेकिन यहाँ जो चैप्टर नंबर 12 में जो मेंशन हुआ है, ये रोमी हुकूमत के पहली सदी में जो रोमी हुकूमत के हाथों इस कौम की तबाही है, उसकी तरफ भी इशारा है। 70 ईस्वी में इस कौम को इतना दुख दिया गया कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया और उसका जो रोना था वो 70 ईस्वी की तबाही के तनाजुर में था। और खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि इस कौम के साथ क्या होना है और ईंट पर ईंट बाकी ना रहेगी। हैकल उस वक्त से तबाह है और आज तक हैकल बहाल नहीं हो सकी। तो ये सारा जो दुख है, सिनेरियो है, ये हमें पहली सदी में नज़र आता है। तो मुकाशवा की किताब को आपको पढ़ते हुए ये ख्याल रखना है कि इसमें माजी के वाक़यात की भी दोहराई होगी और इसमें ऑन गोइंग प्रेजेंट टाइम में जो वाक़यात हैं उनकी भी आपको उनका भी मेंशन होना नज़र आएगा और आपको फ्यूचर जो होने वाले वाक़यात हैं
बरा की शादी है, आमदसानी, वो सब कुछ भी नज़र आएगा। तो हम किसी एक व्यू को, फ्यूचरिस्ट व्यू को लॉक करके नहीं बैठ सकते, और ये वाक़या सारे हो चुके हैं, इसको भी लॉक करके फिर हम अगर हो चुके हैं तो आमदसानी तो भी बाकी है, और फिर खुदावंद का आना भी बाकी है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो हमें तमाम व्यूज़ का मुकाशफा की किताब में एक तरह का मिक्सचर नज़र आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन को इस हद तक मैंने नाज़रीन के लिए बयान कर दी है। अगर फर्दर कोई क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे पूछ लीजिए। जी सर, इसी डिस्कशन में से एक सवाल है कि ये तो रोमी हुकूमत का ज़िक्र किया जा रहा है। आज के जो ईमानदार है, आज के दौर के लोगों के लिए क्या पैगाम है? अच्छा देखिए, आज के लोगों के लिए मैं एक प्रिंसिपल थोड़े से टाइम में बयान करता हूँ। प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है? इब्लीस की नेचर कभी चेंज नहीं होती। इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं कि इब्लीस को मुआफ़ी क्यों नहीं मिली? उसकी नेचर में मुआफ़ी पाने की आरज़ू ही नहीं है, उसकी फ़ितरत ऐसी है। उसको तबाही करनी है, तारीकी फैलानी है, बर्बाद करना है और फाड़ना है, मारना है, और वो चाहता है कि लोग हलाकत में जाएँ। ये उसकी नेचर है, वो इससे सैटिस्फाइड होता है। अब किसी की नेचर ऐसी है तो उसका मतलब उसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? अब जब इब्लीस को ज़मीन के ऊपर गिराया गया और उसने ज़मीन के ऊपर आकर यानी इंसानों को तबाही की तरफ धकेला, और ये आपको अटैक नज़र आता है खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से जो शादी है। तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये शादी बिटवीन ह्यूमन ही हुई है। खुदा के बेटों से मुराद भी ह्यूमन ही है और आदमी की बेटियों से मुराद भी ह्यूमन ही है। लेकिन फिर ये क्यों लिखा है उन दिनों ज़मीन पर जबार थे? तो शादी जैसे मुकद्दस काम को, अहम काम को इसने बैड इंटेंशन से करने के लिए लोगों को उबारा। तो ये वहाँ से ये शुरू है। फिर रोमी हुकूमत का दौर आया, तो रोमी हुकूमत के दौर में कलीसिया को, खुदा की कौम को सताने, मारने और लोगों को तबाह करने, ताकि इंजील का मैसेज आगे ना बढ़े, उलझ कर रह जाए। और आज के ईमानदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैसेज ये है, इब्लीस को मौका ना दो। तो बाइबल में लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के काम को तबाह कर दिया। उसको नहीं पता चला, लेकिन उसके सर को उसने कुचल दिया है और उसका बरमला तमाशा बनाया गया है। तो आज मैं ईमानदारों को ये मैसेज देना चाहूँगा, ईमान में स्ट्रॉन्ग हो। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस के काम को तबाह किया, उसके सर को कुचला है, और अगर आप उसे मौका नहीं देंगे तो वो आपको कभी नुकसान भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि अब उसको अलाउ नहीं है। यूहन्ना के खत में लिखा है इब्लीस तुम्हें छूने का भी नहीं है, छू भी नहीं सकता। तो मैसेज मेरा ये है कि इब्लीस को इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप उसको मौका देंगे, उसकी नेचर से मिलते जुलते कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुदा के हाथ के नीचे से निकल जाएंगे, तो फिर वो हमें आज भी नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे तो इब्लीस में अब कोई ताकत नहीं है कि वो ईमानदारों को नुकसान दे सके। जी व्यूवर्स, आज हमने मुकाशमा 12वें बाब के जो लास्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए कुछ अहम सवालात पर गौर व फिक्र किया, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और चंद अहम सवालात हमारे हैं और उसको कवर करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी